हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन ए की बात करते हैं, निकिल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। दो है यहाँ पे। तो ये जो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, इसके ऊपर होता है 1 यूनिट के ऊपर -1 चार्ज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं निकिल की, तो एक्स इसकी अज्यूम कर लेते हैं। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो पे एक पे होता है -1, तो दो पे हो जाएगा -2 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी निकिल की वो है +2। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है निकिल का 4s2 3d8। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ये नेट बच जाएगा हमारे पास 4s0 एंड 3d8। अब क्योंकि यहाँ पे डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो है पेयरिंग करवा देगा सारे इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, ऐसे 8 हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद इसके अंदर अगर पेयरिंग होती है तो ये जो फॉर्म होगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाते हैं 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो बनता है हमारा डायामैग्नेटिक। बी की बात करते हैं, Fe H2O 5 NO एंड एसोफोल के ऊपर होता है हमारे पास -2 चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा +2 चार्ज। ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया है ये है हमारे पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। Fe के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो लेट अज्यूम एक्स की प्लस वाटर पे चार्ज है 0 प्लस यहाँ पे NO जो है हमारा NO इसके ऊपर होता है +1 चार्ज इज इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। Fe की आ गई +1, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Fe का 4s2 3d6। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, तो इसके अंदर से 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4s1 3d6। अब क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे जो इसका d ऑर्बिटल बनता है 3d ऑर्बिटल, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद आगे का 4p एम्प्टी है 3d के अंदर। अब यहाँ पे जो NO है हमारा वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वाटर होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। तो इसकी वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो 4s के अंदर प्रेजेंट है ये वाला, इसकी ही पेयरिंग होगी, बाकी इनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो नेट हमारा बनता है 3d ऑर्बिटल, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और बाकी 3 अनपेड रह जाएंगे, और यहाँ 4s एम्प्टी हो जाएगा, 4p भी एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच जाते हैं हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो है अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर वो है 3। तो ये एक पैरामैग्नेटिक है हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सी हमें दिया है Na2Fe CN5NO। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, तो सोडियम का होता है हमारे पास +1। यहाँ पे ये 2 है तो -2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। एक्स मान लेते हैं, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एक CN के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो 5 पे हो जाएगा -5 एंड NO के ऊपर होता है हमारे पास +1 इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू +2, डेट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 4s2 3d6। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है तो 4s2 से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ बच जाता है हमारे पास 3d6। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें से 4 हैं अनपेड। अब क्योंकि यहाँ पे जो CN है एंड NO है ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये करवा देंगे इसके अंदर पेयरिंग। तो जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे हो जाएंगे पेयर्ड। तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर बच जाएगा नेट वो हो जाएगा 0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 0, मतलब ये भी एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डी की बात करते हैं, CONH3 6 एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर है +3 चार्ज। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं कोबाल्ट की, तो वो आती है हमारे पास +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे एंड 3d7 से 1 इलेक्ट्रॉन, तो बच जाएगा हमारे पास 3d6। अब इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स दी हैं इसके अंदर हम अगर फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये कुछ इस तरह से फिल हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे NH3 जो है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से ये करवा देगा पेयरिंग।
ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेड हो जाएंगे, तो बच जाएंगे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो ये भी हो जाता है हमारे पास डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन हमसे पूछा था वो कॉम्प्लेक्स बताना है जो पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ऑप्शन ए में जो हमें कंपाउंड दिया था निकिल डायमिथाइल ग्लाइएक्सोटो, उसके अंदर तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं था, तो वो एक डायामैग्नेटिक था, तो वो तो हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। बी की बात करते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 3, तो ये पैरामैग्नेट हो गया। सी की बात करते हैं तो इस जो कंपाउंड दिया है हमें इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। डी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हैं। That is option B is the correct answer. Hope you understood it well. All the best.